बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति में कविता की महिमा की चौपाई धूमो तजई सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई भनिति भदेस वस्तु भली बरनी। राम कथा जग मंगल करनी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अगरु और उसकी सुगंध। अगरु, जिसे अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, एक अत्यंत मूल्यवान और सुगंधित सामग्री है जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से अरेगार्स एक्विलेरिया वृक्ष की कोर में पाया जाता है और इसकी सुगंध अद्वितीय एवं लुभावनी होती है। जब अगरु का धुआं उठता है तो यह मानव मन को एक अद्भुत शांति और संतुलन प्रदान करता है। इसके उपयोग से वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे मनोबल और ध्यान में वृद्धि होती है। अगरु की सुगंध विशेष रूप से ध्यान और साधना के समय महत्वपूर्ण होती है। इसे जलाकर विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों में इसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही अगरु को पवित्र माना गया है और इसका धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक माना जाता है। यह सिर्फ एक सुगंध नहीं है, बल्कि एक साधना का हिस्सा भी है जो ध्यान लगाने में मदद करता है और मन के अंतर्मन को जागृत करता है। इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनेकों हैं। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में अगरु का धुआं थकान, तनाव और मानसिक तनाव के उपचार में सहायक माना जाता है। यह तनाव को कम करने के साथ साथ एकाग्रता में सुधार करता है। अगरु का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। इसके तंतु को जलाकर इसका धुआं त्रिकोणीय कुंडली के रूप में फैल जाता है और इसे वातावरण में फैलाने के लिए धूप, अगरबत्ती या तेल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अनेक शोधों में यह पाया गया है कि अगरु की सुगंध से मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर बढ़ता है, जिससे मन खुशहाल होता है। इस प्रकार अगरु की सुगंध केवल आत्मिक शांति ही नहीं, बल्कि भौतिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। भेद और उसकी विशेषताएं। अगरु, जिसे आमतौर पर अगर या अगरबत्ती के नाम से भी जाना जाता है, अपने अनूठे गुणों और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। भदेस वस्तुओं की तुलना में अगरु की विशेषताएं इसे एक विशेष स्थान प्रदान करती हैं। इसका उपयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, बल्कि इसका महत्व सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में भी गहरा है। अगरु की सुगंध को शांति, सुकून और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में मानते हैं। जब हम भदेस पदार्थों की बात करते हैं तो अक्सर उनके महत्व को सामान्य रूप से देखा जाता है, लेकिन अगरु को एक सेवन वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने पर हम उसके शुद्धता और विशिष्टता का अनुभव करते हैं। अगरु की सुगंध को एक विशेष अनुभव के रूप में प्राप्त किया जाता है जो मन को शांति देता है। यह न केवल भावनात्मक संतुलन बनाने में सहायक होता है, बल्कि ध्यान और साधना के समय में भी अत्यधिक प्रभावशाली साबित होता है। राम कथा के संदर्भ में अगरु का प्रयोग मुख्य रूप से पूजा पाठ में होता है, जो आध्यात्मिक अनुभव का विस्तार करता है। रामायण के उपदेश और शिक्षाएं जब अगरु के साथ संबंध में रखी जाती हैं, तो यह उन सिद्धांतों को और भी गहराई प्रदान करती हैं। भदेस वस्तुओं और अगरु के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया। जहां भदेस वस्तुएं कई बार सामान्य अनुभव का प्रतीक होती हैं, वहीं अगरु का उपयोग एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर जाने की ओर संकेत करता है। इस प्रकार अगरु की सुगंध न केवल भौतिक स्तर पर, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राम कथा का कल्याणकारी प्रभाव। राम कथा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एवं नैतिक शिक्षाओं का भी स्रोत है। यह कथा भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को दर्शाती है, जो मानवता के लिए प्रेरणा का खजाना प्रस्तुत करती है। राम कथा का प्रमुख लक्ष्य व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करना है।
लोगों को अपने जीवन में नैतिकता, धर्म और आदर्शों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। राम कथा से प्राप्त ज्ञान साहस, प्रेम और त्याग जैसे गुणों को बढ़ावा देता है। रामायण के पात्र सबूत के रूप में प्रस्तुत होते हैं कि अनुग्रह, धैर्य और समर्पण का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। भगवान राम का चरित्र, जो परोपकारी और सत्यप्रिय है, व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने और समाज के प्रति जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। राम कथा ने समाज में एकता की भावना को भी प्रोत्साहित किया है, जो विभिन्न जातियों और वर्गों के लोगों को एक साथ लाने की क्षमता रखती है। कथा का अद्भुत प्रभाव यह है कि यह लोगों को उनके कष्टों और कठिनाइयों से उबरने के लिए प्रेरित करती है। इसे पढ़ने और सुनने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उसका मन सकारात्मकता से भर जाता है। जब व्यक्ति राम कथा के आदर्शों का पालन करता है, तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत विकास में सहायता करती है, बल्कि समाज में एकता, प्रेम और सद्भाव की भावना को भी बढ़ावा देती है। यही कारण है कि राम कथा का कल्याणकारी प्रभाव आज भी जीवित है और सदियों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। अंत में जग मंगल की ओर अग्रसर। अगरू की सुगंध और राम कथा का ज्ञान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। अगरू की सुगंध केवल एक भौतिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धता का प्रतीक भी है। जब हम अगरू का धूप जलाते हैं, तो इसे एक साधना के रूप में मानते हैं, जो हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करती है। इससे मन में स्थिरता और एकाग्रता उत्पन्न होती है, जो हमें राम कथा के गूढ़ संदेशों को समझने में सहायता करती है। राम कथा, जिसमें धर्म, नैतिकता और प्रेम के उच्चतम आदर्शों का वर्णन है, हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इन दोनों तत्वों, अगरू की सुगंध और राम कथा का संयोजन हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में बदलाव ला सकता है। जब हम राम कथा की शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हम एक सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण को अपनाते हैं। यह न केवल हमारे लिए, बल्कि हमारे समाज के लिए भी लाभदायक हो सकता है। एक व्यक्ति अपने कार्यों और विचारों के माध्यम से एक सामूहिक परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम राम कथा के मार्गदर्शन का अनुसरण करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। समाज में जब लोग अगरू की सुगंध और राम कथा की गहराई को समझने लग जाते हैं, तो यह सामूहिक मानसिकता को उजागर करता है। अंततः यह हमारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद करता है, जो भागीदारी, प्रेम और एकता पर आधारित है। ऐसे में हम सभी को प्रेरित करना जरूरी है कि वे राम कथा के शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और समाज को जग मंगल की ओर अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।